क्या प्रशांत किशोर के समर्थन से चिराग पासवान बनेंगे बिहार के अगले सीएम? क्या प्रशांत किशोर और चिराग पासवान की अगर जोड़ी बनती है तो बिहार में बीजेपी आरजेडी माइनस वाली थ्योरी पर काम होगा, जिससे बिहार का पूरा सियासी गणित बदल जाएगा। 1 और 1 11। क्या पीके और चिराग मिलकर बिहार की राजनीति बदलने के लिए कोई गठबंधन करने जा रहे हैं? शिक्षा, रोजगार, पलायन और भ्रष्टाचार पर दोनों के सुर एक, तो फिर दूरी क्यों? तेजस्वी के सामने नई चुनौती, बीजेपी के सामने नया संकट। क्या पीके चिराग की जोड़ी 2030 में बिहार की सत्ता का नया विकल्प बन सकती है? पीके की रणनीति, चिराग का चेहरा और बिहार में युवाओं का साथ, क्या इसी फॉर्मूले से तय होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार की उस नई सियासी चर्चा की जिसने आने वाले वर्षों की राजनीति को लेकर बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल सीधा है, क्या प्रशांत किशोर और चिराग पासवान एक साथ आ सकते हैं? और अगर दोनों साथ आए तो क्या प्रशांत किशोर के समर्थन में चिराग पासवान बिहार के अगले मुख्यमंत्री पद के चेहरे बन सकते हैं? यह मुद्दा इसलिए बन रहा है क्योंकि पूर्व में चिराग पासवान और उनकी टीम यह खुद कह चुकी है कि 2030 के लिए चिराग खुद तैयार हो रहे हैं, मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। और पीके भी कह चुके हैं कि उन्होंने कई सीएम बनवाए हैं, इसलिए सीएम बनने वह सियासत में नहीं आए हैं, वह बिहार को बदलने के लिए सियासत में आए। और बांकीपुर उपचुनाव के बाद प्रशांत किशोर की राजनीति को लेकर चर्चा और तेज हुई है। वहीं चिराग पासवान पहले से बिहार की युवा राजनीति का एक प्रमुख चेहरा है। दोनों के बीच अच्छे संबंध बताए जाते हैं। दोनों कई मौकों पर एक दूसरे की राजनीति की तारीफ कर चुके हैं। और सबसे दिलचस्प बात, बिहार के कई बड़े मुद्दों पर दोनों की भाषा और प्राथमिकताएं भी एक जैसी दिखाई देती हैं। तो क्या बिहार में एक नए राजनीतिक समीकरण की जमीन तैयार हो रही है? क्योंकि सियासी गलियारों से लेकर आम आदमी की जमीन पर अब बिहार में माइनस बीजेपी और माइनस राजद वाले तीसरे मोर्चे की चर्चाएं तेज हो गई हैं। और यही है आज का मुद्दा जो बेहद गर्म है। सबसे पहले सवाल, क्या पीके और चिराग के बीच गठबंधन हो चुका है या नहीं? अभी ऐसा कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक चर्चाएं इसलिए गर्म है क्योंकि दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक नजदीकियों की अटकलें लंबे समय से चलती रही हैं। और बीजेपी आरजेडी से अलग किसी नए राजनीतिक समीकरण की संभावना पर चर्चा होती है तो इन दोनों का नाम प्रमुखता से आता है। अब अगर इस संभावना को कुछ समय के लिए सच मान लें तो अगला सवाल है, इस गठबंधन का चेहरा कौन होगा? और यहीं से सबसे बड़ा सियासी ट्विस्ट शुरू होता है। क्या चिराग मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? क्या प्रशांत किशोर उनके पीछे अपनी राजनीतिक ताकत लगाएंगे? या दोनों मिलकर कोई ऐसा फॉर्मूला तैयार करेंगे जिसमें एक संगठन और रणनीति संभाले और दूसरा सत्ता का चेहरा बने? तो हमारी आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम सियासत में हो रहे इस सुगबुगाहट के हर पहलू से आपको रूबरू करवाएंगे, जो शायद आने वाले समय में बिहार की सियासत का नया पहलू बनकर आपके सामने आए। तो हम अपनी इस वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। चलिए लौटते अपने मुद्दे पर। अब जरा दोनों नेताओं की ताकत समझिए। प्रशांत किशोर के पास क्या है? एक नया राजनीतिक नैरेटिव, जनसुराज का संगठन, युवाओं को आकर्षित करने की कोशिश और बिहार को बदलने का दावा। दूसरी तरफ चिराग पासवान के पास क्या है? एक स्थापित राजनीतिक पहचान, बिहार में अपना राजनीतिक आधार, संगठन और सत्ता के अनुभव का एक अलग पक्ष। यानी अगर दोनों साथ आते हैं तो एक के पास रणनीति और नया नैरेटिव है और दूसरे के पास राजनीतिक पहचान और जमीन। और यहीं से सवाल उठता है, क्या 1 और 1 2 नहीं 11 हो सकते हैं? दरअसल पीके और चिराग की राजनीति में सबसे बड़ा कॉमन पॉइंट है बिहार का विकास। दोनों की राजनीति में शिक्षा एक बड़ा मुद्दा है।
दोनों रोजगार की बात करते हैं, दोनों बिहार में युवाओं के पलायन को बड़ा सवाल मानते हैं, बिहार में उद्योग और निवेश बढ़ाने की जरूरत पर जोर देते हैं, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, दोनों यह संदेश देने की कोशिश करते हैं कि बिहार के युवा को अपना भविष्य बनाने के लिए दूसरे राज्यों का रुख करने की मजबूरी अब खत्म होनी चाहिए। यानी मुद्दे अलग अलग सही, काफी हद तक एक ही दिशा में जाते दिखाई देते हैं। अब अगर यही मुद्दे एक साझा रणनीति के एजेंडे में बदल जाएं, तो क्या बिहार में एक नया युवा राजनीतिक विकल्प खड़ा हो सकता है? और यही सवाल चिराग पासवान के साथ साथ अब प्रशांत किशोर के मिशन 2030 को महत्वपूर्ण बनाता है। मान लीजिए पीके और चिराग साथ आने का फैसला करते हैं, तो उनके सामने सबसे बड़ा एजेंडा क्या होगा? शिक्षा, बिहार के सरकारी स्कूल और उच्च शिक्षा को मजबूत करना, रोजगार, बिहार में ऐसी इंडस्ट्री और निवेश नीति लाना जिससे नौकरियां पैदा हों, पलायन, बिहार के युवाओं को बिहार में ही रोजगार देने की कोशिश, भ्रष्टाचार, सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही, बिहार को बीमारू राज्य की छवि से बाहर लाना, दलितों, अल्पसंख्यकों के साथ समाज के हर वर्ग के जीवन स्तर में सुधार लाना। यानी अगर यह जोड़ी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि बिहार के लिए एक साझा रोड मैप लेकर आती है, तो इसे सिर्फ गठबंधन नहीं, एक राजनीतिक प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या बिहार की राजनीति में तीसरा मोर्चा वास्तव में काम कर सकता है? क्योंकि अभी बिहार की राजनीति में बीजेपी और आरजेडी दो बड़े राजनीतिक ध्रुव हैं। एनडीए के सामने एक तरफ तेजस्वी यादव और आरजेडी का विपक्षी आधार है, लेकिन अगर पीके और चिराग एक साथ आते हैं तो मुकाबले में तीसरा मजबूत विकल्प खड़ा हो सकता है और इसका सबसे बड़ा असर युवाओं पर पड़ सकता है। क्योंकि नई पीढ़ी के सामने सवाल अब सिर्फ जातीय राजनीति का नहीं, वह पहले से स्थापित सियासी दलों से पूछ रहे हैं, नौकरी कहां है, अच्छी शिक्षा कहां है, बिहार में उद्योग कब आएगा, पलायन कब रुकेगा। और अगर पीके और चिराग इन सवालों को एक साझा राजनीतिक अभियान में बदल देते हैं, तो तेजस्वी के सामने भी नई चुनौतियां, नया खतरा पैदा हो जाएगा। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या चिराग पासवान बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं? सियासत में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन इसके लिए पीके का समर्थन काफी अहम होगा। चिराग को बिहार के अंदर एक बड़ा जनाधार खड़ा करना होगा, पीके को अपना संगठन मजबूत करना होगा और दोनों को अपने समर्थकों के बीच वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता साबित करनी होगी। क्योंकि मंच पर साथ खड़े होना आसान है, लेकिन चुनाव में एक दूसरे के वोट को ट्रांसफर करना सबसे मुश्किल काम होता है। अगर दोनों यह कर पाए तो तस्वीर सचमुच बदल सकती है। और अब जरा राजनीतिक समीकरण देखिए। अगर पीके और चिराग साथ आते हैं तो बीजेपी के सामने सवाल होगा, एनडीए के भीतर चिराग की भूमिका क्या होगी। आरजेडी के सामने सवाल होगा कि क्या पीके और चिराग का नया विकल्प उसके युवा वोट बैंक में सेंध लगा सकता है। और कांग्रेस तथा अन्य दूसरे दलों के सामने सवाल होगा कि वे एक नए समीकरण में कहां खड़े हो पाएंगे। यानी एक गठबंधन पूरे बिहार की राजनीति को नए सिरे से व्यवस्थित कर सकता है। लेकिन यहां एक बात साफ है, अभी पीके और चिराग के बीच किसी मुख्यमंत्री फॉर्मूले या औपचारिक गठबंधन की ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। इसलिए फिलहाल यह राजनीतिक संभावना और चर्चाओं के साथ सियासी मुद्दे भर है। लेकिन राजनीति में कई बार चर्चा ही आने वाले बड़े घटनाक्रम की पहली सीढ़ी बनती है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर पीके के पास रणनीति है और चिराग के पास राजनीतिक चेहरा, तो दोनों के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर क्या फॉर्मूला होगा? क्या पीके खुद चेहरा बनेंगे या चिराग को आगे करेंगे, या फिर चुनाव के बाद नेतृत्व तय होगा? यही वह सवाल है जिसका जवाब इन संभावित गठबंधन की दिशा तय करेगा। क्योंकि अगर दोनों सचमुच मानते हैं कि 1 और 1 11 हो सकते हैं, तो उन्हें सिर्फ साथ आना नहीं होगा, एक दूसरे के राजनीतिक भविष्य को भी स्वीकार करना होगा। तो बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है
क्या पीके चिराग की जोड़ी सिर्फ एक राजनीतिक चर्चा है या 2030 के बिहार की नई कहानी? क्या प्रशांत किशोर चिराग पासवान के लिए मुख्यमंत्री पद का रास्ता तैयार कर सकते हैं? क्या दोनों मिलकर आरजेडी और बीजेपी से अलग तीसरा मजबूत विकल्प दे सकते हैं? क्या तेजस्वी यादव के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है? और क्या शिक्षा, रोजगार, उद्योग, पलायन और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर दोनों की समान सोच बिहार में एक नई राजनीतिक ताकत पैदा कर सकती है? अभी जवाब भविष्य के गर्त में है, लेकिन इतना जरूर है, बांकीपुर के बाद पीके बिहार की राजनीति में एक नए खिलाड़ी के रूप में उभरते हैं और चिराग पहले से ही बिहार की राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हुए लगातार नजर आते हैं। अब अगर दोनों एक साथ आ गए तो मुकाबला सिर्फ चुनाव का नहीं होगा, मुकाबला होगा बिहार में राजनीतिक भविष्य का। और तब सवाल सिर्फ यह नहीं होगा कि कौन जीतेगा, सवाल यह होगा कि क्या पीके का समर्थन, चिराग का नेतृत्व और बिहार के युवाओं का साथ मिलकर नया मुख्यमंत्री पैदा कर सकता है, और बिहार के युवाओं का साथ मिलकर नया मुख्यमंत्री पैदा हो सकता है। क्योंकि अगर 1 और 11 हो गए तो बिहार की राजनीति का पूरा सियासी गणित बदल सकता है। अगर सियासी समीकरणों को भी देखें तो उसमें भी यह बात पुष्ट होती हुई नजर आती है। चिराग पासवान का वोट बैंक और प्रशांत किशोर के साथ जुड़ता नया सवर्ण और नए युवा और नए सियासी लोग, यही है आज का मुद्दा जो गर्म है। बहरहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।